भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, मदन लाल ढींगरा हो, वो जा रहे हो अपना काम करने और तुम उनको एक पिज्जा दिखाओ तो तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे क्या? और बोलो कि मैं इस पर आपको 5.5% का डिस्काउंट दे रहा हूं, आइए आइए, और साथ में कूपन भी दूंगा अगली बार के लिए, तो खिंचे आते तुम्हारी ओर। उन्हें सुनाई ही नहीं पड़ता तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि उनके पास जिंदगी में जीने के लिए कुछ है, एक समुचित लक्ष्य, एक केंद्र। तो उनको फिर ये छोटी सतही बातें ना दिखाई पड़ती हैं ना सुनाई पड़ती हैं। और जीवन में इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा वरदान होता नहीं है कि छोटी छोटी बातें तुम्हें दिखाई सुनाई प्रभावित ही ना करें। सब छुटपन तुम्हारे चारों ओर चलता रहे, तुम पर उसका कुछ असर ही ना पड़े। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम तो बाजार की ओर निकलते हैं, जहां कहीं भी लिखा हुआ है 3% छूट, वही हमारे लिए उस समय का सबसे गहरा मुद्दा बन जाता है। अरे 3% की छूट। और जो जितना विहीन होता है, जो जितना रिक्त होता है, सूना होता है जीवन में गहराई से, सब प्रकार की सतही बीमारियां उतनी ही आसानी से धर दबोचती हैं उसको। कुछ है ही नहीं जीवन में जीने की वजह, तो यही बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। आज पता है, सुबह मैं सैर पर निकला था तो पड़ोस के शर्मा जी ने मुझे आंखें तरेर कर देखा। मैं तो सब पकड़ लेता हूं, अरे हमारी तेज नजरों से कुछ छुपा है क्या? बच्चू जलता है मुझसे। उसके पास जिस गाड़ी का मैनुअल मॉडल है, मेरे पास उसी का ऑटो मॉडल है। इसीलिए तो घूर के देख रहा था, पीछे से देख रहा था घूर के, बिल्कुल मेरे पीछे था, घूर के देख रहा था। पर हम तो पुराने खिलाड़ी, हमें पता चल गया जला जा रहा है शर्मा, आग लगी हुई है इसके। अब ये जीवन का मुद्दा बन गया है कि ठीक पीठ पीछे से इन्हें किसी ने घूर के देख लिया। इन्होंने देख भी लिया कि वो इन्हें पीठ पीछे से घूर के देख रहा है, और ये ऐसे अंतर्यामी है कि उसके अंतर जगत में प्रवेश करके उसके घूरने की वजह भी खोज लाए। और अब 2 दिन तक ये इसी में रहेंगे कि जलता है मेरा पड़ोसी मुझसे। अब ये जीवन का गहरा मुद्दा है। और बड़ी बात नहीं कि 4-5 लोगों को फोन करके यही सब बातें बयान करें। और फिर रात में बैठे टीवी देखने, वहां सीरियल चालू हो गया, उसमें वैसा ही कोई किरदार आ जाए, ईर्ष्यालु, ज्वलनशील, तो उसको दिखाए, कहीं ये देखो, ये टीवी में इसका नाम है राज वर्मा, लेकिन सुनती हो जी, इसका असली नाम है अपना पड़ोसी शर्मा। अब लगे हैं दोनों मियां बीवी ठट्ठा मार के ताली बजाए हंसने में। यही मुद्दा चल रहा है कि टीवी का कोई किरदार राज वर्मा नहीं है, पड़ोसी शर्मा है। लो, आधे घंटे तक यही मुद्दा चल रहा है। तभी आचार्य जी सामने पड़ गए, बोले बताओ बताओ, अपनी जिंदगी का जो गंभीर मुद्दा हो बताओ। क्या मुद्दा बताओगे? मुद्दा है ही क्या? क्या मुद्दा बताओगे? कढ़ी पकौड़ा? नौ बजे खाना लगना है मेज पर, 7 बजे से सूंघना शुरू कर देते हैं, तो आज क्या बन रहा है, तो आज क्या बन रहा है। जब जिंदगी बिल्कुल बेरौनक और खाली होती है तो दिमाग में सिर्फ खाना और थाली होती है। 9 बजे खाना लगना होता है, 7 बजे से ही यही मुद्दा बन जाता है कि बताओ बताओ आज बन क्या रहा है। ये मुद्दा है, ये जिंदगी का मुद्दा है, आज बन क्या रहा है।
ये सब सूचनाएं हैं, लक्षण हैं कि उठ जाओ, चेत जाओ, जन्म व्यर्थ गंवा रहे हो। कढ़ी और जीरा सूंघने के लिए पैदा हुए थे कि नाक दे दिए बिल्कुल रसोई के अंदर। बात को समझो, हम बहुत छोटे पैदा होते हैं और जन्म का उद्देश्य होता है अनंतता को प्राप्त करना। इतने से पैदा होते हो और इतना बड़ा हो जाना है, और उसके लिए समय मिला है थोड़ा सा।